सीज फायर को लेकर ट्रंप लगातार क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है कि एक चीज हमने देखी है, जब से ट्रंप इस बार राष्ट्रपति बने हैं ना, वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है और कई सारी तस्वीरें ऐसी हैं जो मैं साबित भी कर सकता हूं। देखिए होता हुआ क्या कि जब ट्रंप का प्रचार चल रहा था राष्ट्रपति चुनाव से पहले, तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे, अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। अब यहाँ पे ट्रंप ने जो है वो मोदी को निमंत्रण दिया था कि भाई साहब हमारी रैलियों में भी आपको शामिल होना है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे पिछले चुनाव में तब अमेरिका में गए थे, तो उस समय ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो उनके प्रचार में वहां पर गए थे। हालांकि ट्रंप हार जाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान बड़ा वायरल होता है कि अब की बार ट्रंप सरकार, जैसे अब की बार मोदी सरकार भारत में, तो वहां पर उन्होंने नारा दिया अब की बार ट्रंप सरकार, वो बड़ा वायरल होता है। हालांकि वो जो है 2019 का चुनाव था, वहां पर वो गए हुए थे। जब वहां पर वो गए हुए थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार भी ट्रंप ने बुलाया। इस बार तो वो गए, बाइडेन से मुलाकात की उन्होंने। अब वो मतलब एक तरीके से सरकारी कार्यक्रम था तो वहां गए, लेकिन ट्रंप के बुलावे पे वो नहीं पहुंचते हैं, यानी कि ट्रंप की रैली में इस बार मोदी नहीं जाते हैं। मुझे लगता है वही खुंदस जो है ट्रंप को रह गई कि भाई मैंने बुलाया, इतना बड़ा आदमी बन गया मोदी कि मेरी बुलावे पे भी नहीं आता है, और ट्रंप की इस बार जीत हो जाती है। अब जो दोस्ती की हम बात करते थे, हाउडी मोदी, नमस्ते मोदी, ट्रंप, पता नहीं क्या क्या, मतलब रैलियों में वो नाम दिए जाते थे और दोनों की दोस्ती की मिसाल दिए जाते थे, किसकी, मोदी और ट्रंप की। लेकिन जैसे ही सत्ता में वो आए, यानी कि जैसे उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उन्होंने भारत को जो है एक नया टैग दे दिया। टैग क्या दिया उन्होंने? दिया कि भाई ये तो टैरिफ किंग है। आपको बयान याद होगा, ट्रंप बार बार जो है सरकार में आते ही, राष्ट्रपति बनते ही, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते टैरिफ के ऐलान से पहले, तो हमेशा यही कहते थे कि भाई भारत तो टैरिफ किंग है, टैरिफ किंग है, टैरिफ किंग है। तो भाई हुआ क्या, जब वो चार्ट आया, जब टैरिफ लागू किया, उसमें देखा हमने कि भारत तो बहुत नीचे है, टैरिफ किंग कहां है, उससे ज्यादा टैरिफ तो कई सारे देश अमेरिका पे लगाते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप जो है वो मोदी की छवि धूमिल कर रहे थे। मोदी जैसे जैसे हाइक पे जा रहे थे, एक वो आपको बयान याद होगा अपने देश का, राहुल गांधी हो या विपक्ष के नेता अखिलेश यादव हो, वो लगातार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई हम मोदी जी से नहीं डरते हैं, हम मोदी जी से नहीं डरते हैं। ये बयान हमने हर रैली में सुनने को मिल रहा था, और ट्रंप ने वो करके दिखा दिया कि मोदी जी से नहीं डरते हैं। हालांकि ट्रंप नहीं डरते, लेकिन क्यों, कैसे करके दिखाया? जब मोदी की छवि धूमिल करने की बात मैं कर रहा हूं, तो भाई वो आपको याद होगा जब हथकड़ी लगाकर भारतीय लोग, जो अवैध लोग अमेरिका में रह रहे थे, उनको भेजा गया। इसकी भाई प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बदनामी हुई। एक तरीके से सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगे कि भाई ये तो दोस्त बताता था, और ये प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी हथकड़ी लगाकर ही लोगों को वहां से भेजा गया। तो कहीं ना कहीं दोस्त दोस्त नहीं रहा, यहां से शुरुआत हुई, और उसके बाद लगातार सबसे पहले टैरिफ किंग कहा गया, फिर जिस तरीके से वहां से उनको भेजा गया हथकड़ी लगाकर। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए, तो भाई भारतीय लोग ना बड़ा वो देखते हैं कि किस तरीके से स्वागत हो रहा है हमारे देश का, हमारे देश का प्रधानमंत्री जा रहा है तो किस तरीके से वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो जब मोदी वहां पर पहुंचते हैं, तो भाई ट्रंप दरवाजे में लेने तक उनको नहीं आते हैं। उनका जो प्रतिनिधिमंडल था, जो लोग थे, वो यहाँ पे मोदी को रिसीव करते हैं, फिर अंदर लेकर जाते हैं, फिर अंदर मुलाकात होती है। अब ये चीजें सीधे तौर पे समझ में आती है कि ट्रंप जो है वो भारत विरोधी बनते जा रहे हैं, और भारत इस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। जिस तरीके से चीन ने बोला, चीन ने टैरिफ खेला, अमेरिका को झुकना पड़ा। जिस तरीके से रूस ने बोला, रूस ने सीधे तौर पर वो बोला था 24 घंटे में युद्ध रोक दूंगा। ट्रंप ने कहा था मेरी सत्ता में आते ही मैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा। 2 से 3 बार, लगभग 3 बार ऐसा है कि रूस को फोन कर चुके हैं, बतिया चुके हैं 1.5 घंटे। पुतिन कहते हैं हाँ जी देख लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं रोकते। यानी कि पुतिन और शी जिनपिंग, चीन ने जिस तरीके से अमेरिका को, ट्रंप को जवाब दिया, वो भारत नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उस मोर्चे में भारत फेल होता हुआ नजर आया, और यही वजह है कि जो एक कहावत भी है ना, जो जितना डरता है, जिसको जो दबता है, उसको और ज्यादा दबाया जाता है। और ट्रंप यही नीति अपना चुके हैं और भारत को लगातार दबा रहे हैं। सीज फायर की बात थी, तो भारत ने इस बार जो है, जब ट्रंप ने कोर्ट में कहा कि इस टैरिफ के दम पर मैंने भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर कराया, तो भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और वो इस बार निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई ये सब कुछ झूठ है। हालांकि वो लगातार कहते आ रहे हैं, मुझे जहां तक याद है अभी तक वो करीबन 12 से 13 बार कह चुका बंदा कि मैंने कराया, मैंने सीज फायर कराया। और भाई भारत में विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा भी रहा है मोदी जी से। मोदी जी अभी तक ट्रंप के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। भाई मानते हैं डॉलर के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज और है कि हमारा देश किसी के सामने झुकने वाला देश नहीं है।
है। अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान मुझे याद आता है कारगिल के समय पे 1998 के समय में कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस समय मौजूदा समय में हुआ करते थे, उनका 1 घंटे तक उनको वेट कराया गया, बोला गया कि हम नहीं रुकेंगे, और हमने बिना अमेरिका को दरकिनार किया। 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया, 1965 में हमने किया, 1962 में हमने किया, तो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये सोचिए कि अमेरिका ने हम पर, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, जितने सेक्शन हम पे लाद दिए गए थे, जितने हम पे जो है कार्रवाई की गई थी, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकता भाई। हम फिर भी उठे और हम फिर भी आज तो हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर ट्रंप ने कराया तो सरकार को सामने आना चाहिए, और भाई सीज फायर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बढ़त पे थे 1971 1998 से। आज हमारी सेनाएं, आज हमारे लोग बहुत ज्यादा जागरूक है, आज हमारी सेनाएं बहुत सशक्त हैं, तो भाई पीओके ले लेना चाहिए था। अगर ट्रंप की इसमें कोई चाल है तो सरकार को वो भी साफ स्पष्ट करना चाहिए, और ट्रंप को करारा जवाब अब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, एक निवेदन करता हूं, ट्रंप ना खुद क्रेडिट खाने में नंबर 1 बने हुए हैं। वो अपना ट्रूथ जो है ना उसको चमकाना चाह रहे हैं। एक तो उनको पता है भारतीयों की नस क्या है, कहां पर दबाना है, भारतीय जो है उसको ट्रोल कर देंगे, या भारतीय उसको जो है सोशल मीडिया में ट्रेंड में ला देंगे। तो वही उनका हाल है। जब वो मिडिल ईस्ट की यात्रा पर भी आए थे, तब भी उन्होंने हर दिन जो है मिडिल ईस्ट की यात्रा में आए थे, हर दिन भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान को करते रहे। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान को एक मेज पे लाकर रख दिया उन्होंने, दोनों उनकी नजरों में बराबर है। भाई पाकिस्तान कहां है, पाकिस्तान नीचे अगर देखोगे तो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है, भारत कहां है, भारत बहुत ऊपर है। लेकिन ट्रंप की नीति समझिए, उनको पता है कि मैं किस तरीके से, मेरा ट्रूथ जो है वो चमकेगा। ट्रूथ उनका सोशल मीडिया अकाउंट है जिसको चमकाना चाह रहे हैं, ट्विटर और ट्रूथ को वो चमकाना चाह रहे थे। हालांकि अब ट्विटर जो है, एलन मस्क जो है, एक्स उसका नाम है, ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है हालांकि। हाँ, तो जो ट्विटर है उसको भले एलन मस्क से दूरी हो गई है, लेकिन अपना ट्रूथ अकाउंट चमकाना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रंप को भाई बुढ़ापा तो आ ही चुका है, और वो नोबेल पुरस्कार चाहते हैं कि जीते जी मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए, शांति दूत का पुरस्कार मिल जाए। इसीलिए वो कभी इजराइल से पंगा मोल ले रहे हैं, कभी वो जाकर वहां पर रूस से पंगा मोल ले रहे हैं। अब भारत के मामले में भी उन्होंने यही करा है। तो कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूंगा, आप लोगों से विनर में निवेदन यही करूंगा कि भाई ट्रंप को हल्के में लीजिए, ट्रंप को बिल्कुल भी देखिए ही मत, उसको मतलब इग्नोर करो। इग्नोर करोगे उसकी इज्जत पे, अगर उसकी इज्जत पे ठेस पहुंचेगी तब जाकर वो हमारे खिलाफ विनर में होगा, नहीं तो भाई वो भारत को आग दिखाते रहेगा। और जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं भाई, 5 महीने तो हो ही गए बंदे को शपथ लिए हुए, भारत के खिलाफ कभी मेरे को तो नहीं लगता कि ट्रंप ने अच्छा सोचा है। शुरुआत से अमेरिका की जो नीति रही है वो दोगलेपन की रही है, लेकिन ट्रंप हमारा दोस्त होता था, अब वो दोस्त नहीं है। ये मैंने कई सारे उदाहरण आपके सामने रखे, और भारत पे इसका असर पड़ता आया है। विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, वो सवाल के जवाब देना सरकार को चाहिए, क्योंकि ये वाजिब सवाल हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं हस्तक्षेप कर सकता। अगर अमेरिका ने किया है तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कितना किया, क्यों किया, और क्या टैरिफ की धमकी देकर ये युद्ध रुकवाया गया था। युद्ध बोले तो हमने तो सीधे तौर पर कह दिया था, हमने क्या बोला था कि पाकिस्तान हम पे हमला नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे। हमने जो करना था आतंकी ठिकानों को तबाह, वो हम कर चुके हैं। अब हम बदले की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमने जो करना था कर लिया। अगर पाकिस्तान की तरफ से होगा तो हम करेंगे। अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो ट्विटर में ट्रंप को थैंक्स बोल देते हैं कि सीज फायर करने के लिए। अब जब एक पक्ष पहले रुक गया तो दूसरा तो रुक ही गया, यानी कि भारत तो रुक ही गया, क्योंकि भारत तो पहले ही कह रहा है कि हम तो हमला कर ही नहीं रहे, तुम करोगे तो हम करेंगे। अब वो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो अगर थैंक्स ट्रंप को बोल चुके हैं तो युद्ध रुक चुका है। तो उसी का जो क्रेडिट है वो ट्रंप खा जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसी हाइक पे जा रहे होते हैं, अचानक से ट्रंप नाम का यान आता है और मोदी को कट मार देता है, क्योंकि वो खुद पूरा क्रेडिट खा गए। ट्रंप ने जो है वो खुद ऐलान किया सबसे पहले सीज फायर का, और उसके बाद तब से करीबन 12 से 13 बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। भाई इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट खाना है, इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में छाना है, और इसको पता है भारत कितना बड़ा बाजार है। भारत में अगर लोग अगर मेरा नाम ट्रंप ट्रंप लिखेंगे तो मैं अपने आप ही दुनिया में जो है सबसे ऊपर ट्रेंड में आ जाऊंगा। और वही ये करता है, और वही इसीलिए होता भी है, और इसीलिए भारत के मसले पर हमेशा बोलता है। सिर्फ यही इलाज है कि इसको इग्नोर करो। अगर ट्रंप इग्नोर होगा तो इसके आत्मसम्मान में जब ठेस पहुंचेगी तो भाई गिड़गिड़ाएगा और हमारे सामने आएगा। भारत उभरता हुआ क्षेत्र है, भारत उभरता हुआ बाजार है, भारत के युवा वो टैलेंट है कि करके दिखा सकते हैं। आने वाला समय हमारे लिए बहुत बेहतरीन है, और आतंक का खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रंप ने हस्तक्षेप किया है तो जो ये अभी हमने मॉकड्रिल कराई है 31 तारीख को, यानी कि बीते दिन ही मॉकड्रिल कराई है, तो भाई ये मॉकड्रिल सिर्फ मजाक नहीं होना चाहिए। अब फिर से हमला करो और ट्रंप को दिखा दो कि तुमने सीज फायर नहीं कराया, अब हम सीज फायर करेंगे। अब हम सीज फायर के लिए तैयार है। एक और ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रंप को जवाब देने के लिए।